यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी बोन है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, वो है स्टर्नम। स्टर्नम को यहाँ पर चेस्ट बोन भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज चेस्ट बोन। स्टर्नम जो है वो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ आती है वो 15 सेंटीमीटर है। ये जो मिलेगी आपको दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो मिलेगी आपको वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग मिलती है यहाँ पर, ठीक। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग आएगी, ठीक, यहाँ पर। और ये वेंट्रल साइड में मिलता है। ये कहाँ मिलेगी आपको? ऑन द वेंट्रल साइड। ये जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर आपको मिलेगा ये, ऑन द वेंट्रल साइड। ओके। अब इस स्टर्नम में आपको तीन पार्ट मिलेंगे। जो अपर पार्ट मिलेगा उसको मेनोब्रियम बोलते हैं, दिस इज अपर पार्ट। ओके, सो अपर पार्ट इज नोन एज मेनोब्रियम। जो मिडिल पार्ट आता है, इस मिडिल पार्ट को यहाँ पर, इस मिडिल पार्ट को यहाँ पर बॉडी बोला जाएगा। और जो लोअर पार्ट मिलेगा उस लोअर पार्ट को यहाँ पर दैट इज नोन एज लोअर पार्ट। इस लोअर पार्ट को यहाँ पर ज़ीफॉइड बोलते हैं। तो ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर ज़ीफॉइड मिलता है। इसके अलावा जो इसका शेप आता है वो डैगर शेप आता है। इसका जो शेप रहेगा वो डैगर शेप रहेगा। डैगर जो है वो एक टाइप का स्वार्ड है यहाँ पर। सो इट इज डैगर शेप, इट इज डैगर शेप। डैगर शेप का मीनिंग है कि ऊपर का जो पार्ट मिलेगा, कि इस तरह से देखा होगा कि जो रोम वाले थे सोल्जर्स, वो क्या करते थे, यहाँ पर उनकी ये शॉर्ट होती थी और ये वाइड पार्ट होता था। और उसके बाद जो उनका तलवार का लोअर पार्ट होता था वो इस तरह से नैरो हो जाता था यहाँ पर। तो उसी तरह से है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो स्फेरिकल हो गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा एक्चुअली। ओके, यहाँ पर ये पॉइंटेड दिखता है। लोअर पार्ट जो दिखेगा रिफाइड, वो आपको यहाँ पर पॉइंटेड दिखेगा। तो पॉइंटेड होने की वजह से इसको यहाँ पर डैगर शेप बोलते हैं। ये जो मिलेगा आपको वो डैगर शेप मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो इसका जो शेप आता है वो डैगर शेप आता है। और इसी स्टर्नम से आकर के रिब्स अटैच होती हैं। इसका जो काम है यहाँ पर, स्टर्नम का क्या काम रहता है? इट इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ, ये किसके लिए रहेगा यहाँ पर? फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब्स। की जो रिब्स होंगी उनकी अटैचमेंट के लिए रहेगा। फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स, की जो रिब्स होंगी वो यहाँ पर आकर के अटैच होती हैं। ओके। इसके अलावा स्टर्नम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, की जो थोरेसिक कैविटी है उसका ये एंटीरियर पार्ट होगा और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो भी थोरेसिक आर्गन होंगे उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन टू आर्गन्स, कि जो आर्गन्स हैं उनको ये क्या करता है यहाँ पर? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन टू आर्गन्स। ओके। इसके अलावा ये सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ओके, सरफेस, यहाँ पर सरफेस फॉर अटैचमेंट टू मसल्स, कि जो मसल्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है यहाँ पर। कि जो भी मसल्स हैं वो आकर के इसके साथ यहाँ पर अटैच होते हो जाती हैं। ओके। इसके अलावा ये रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। हेल्प्स इन रिस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ओके, कि जो रेस्पिरेशन में यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल होगा उसमें ये हेल्प करता है। ओके। और थोरेसिक बॉक्स का ये कंपोनेंट है। इट आल्सो कंपोनेंट ऑफ थोरेसिक बॉक्स। ओके, यहाँ पर इट इज पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ थोरेसिक बॉक्स। ये जो थोरेसिक बॉक्स है उसका यहाँ पर ये पार्ट रहेगा। इट इज द पार्ट ऑफ थोरेसिक बॉक्स। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट रहेगा यहाँ पर। तो ये स्टर्नम था, चेस्ट बोन है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट स्टर्नम के बाद जो आता है वो है अब यहाँ पर रिब्स। रिब्स, इनको कास्टल भी बोलते हैं। रिब्स इज आल्सो नोन एज कास्टल, कि रिब्स को यहाँ पर कास्टल भी बोलते हैं। और रिब्स जो होंगी वो थोरेसिक बॉक्स बनाती हैं यहाँ पर रिब्स। तो इन ह्यूमन 12 पेयर, इन ह्यूमन 12 पेयर रिब्स आर प्रेजेंट, कि ह्यूमन में 12 पेयर रिब्स मिलेंगी। ओके, रिब्स प्रेजेंट। इसके अलावा जो रिब्स होंगी यहाँ पर वो लेटरल साइड में मिलती हैं। ओके, रिब्स आर प्रेजेंट, रिब्स
are present on the lateral side, on the lateral lateral side ऑफ बॉडी, की जो बॉडी है उसकी लेटरल साइड पे ये कनेक्ट होंगी। ओके, ऑन द वेंट्रल साइड की रिब्स जो वेंट्रल साइड होंगी, कि जो रिब्स हैं वेंट्रल साइड में और डार्सल साइड में कनेक्ट होंगी। तो वेंट्रल साइड में जो रिब्स हैं ये कनेक्टेड होंगी ऑन द वेंट्रल साइड, रिब्स ऑन द वेंट्रल साइड कनेक्टेड टू द स्टर्नम, की ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होंगी, कि जो रिब्स होंगी वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होंगी ऑन द वेंट्रल साइड। और जो डार्सल साइड होगा, ऑन द डार्सल साइड, यहाँ पर जो डार्सल साइड पे रहेंगी वो डार्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच रहेंगी ऑन द वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम्स के साथ यहाँ पर ये अटैच रहती हैं रिब्स। इसके अलावा जो रिब्स हैं वो सैडल शेप है, कि रिब्स जो मिलेंगी वो आपको कैसी मिलेंगी यहाँ पर, दैट इज सैडल शेप, रिब्स आर सैडल शेप। ये जो मिलेंगी आपको वो सैडल शेप में मिलेंगी, रिब्स आर सैडल शेप। और इनका एक पार्ट जो अटैच है वर्टिब्रल कॉलम के साथ उसको वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रल पार्ट्स बोलते हैं। और जो दूसरा पार्ट अटैच होगा स्टर्नम के साथ उसको स्टर्नल रिब्स बोलेंगे। ओके, सो रिब्स आर सैडल शेप। और स्टर्नल पार्ट रहेगा, यहाँ पर स्टर्नल पार्ट ये कार्टिलेज का बना रहता है, स्टर्नल पार्ट। ओके, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कि कार्टिलेज का बना रहेगा और अटैच होगा टू स्टर्नम। ओके, स्टर्नम के साइड में मिलेगा, इट इज अटैच टू द स्टर्नम। और दूसरा जो मिलेगा यहाँ पर दैट इज वर्टिब्रल पार्ट, वर्टिब्रल पार्ट जो वर्टिब्रल पार्ट आता है वो बोनी होगा, वो किसके कैसा रहेगा यहाँ पर, दैट इज बोनी। और ये अटैच रहेगा वर्टिब्रल कॉलम के साथ, अटैच टू द वर्टिब्रल, अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। ओके, कि ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ यहाँ पर अटैच मिलता है। तो इस तरह से दो पार्ट होंगे और ये कार्टिलेजिनस रहेगा स्टर्नल पार्ट, और ये जो मिलेगा आपको कैसा मिलेगा यहाँ पर, बोनी पार्ट मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पर है रिब्स, वो कि यहाँ पर जो टिपिकल रिब्स होंगी, कि जो टिपिकल रिब्स रहती हैं उनके केस में क्या रहेगा, कि जो टिपिकल रिब्स हैं, टिपिकल रिब्स की एक टिपिकल रिब्स में आपको दो हेड मिलेंगे यहाँ पर। ओके, कि head of typical ribs is wedge shape रहेगा and consist of one or two facets that articulate with thoracic vertebrae. The tubercle articulates with the transverse process. Okay. तो typical ribs is wedge shape, ये जो मिलेगी आपको wedge shape मिलेगी, this is wedge shape, ये आपको wedge shape मिलेगी, typical rib is wedge shape। ओके, ये जो मिलेगी आपको यहाँ पर ये wedge shape में मिलेगी एंड कंसिस्ट ऑफ वन और टू फैसेट्स, इसमें वन और टू फैसेट्स मिलेंगे आर्टिकुलेट विद थोरेसिक वर्टिब्री। तो यहाँ पर आपको ये थोरेसिक वर्टिब्री, ये जो थोरेसिक वर्टिब्री है उसके साथ अटैच होगी, थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच रहेगी एक साइड में। और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो अटैच रहेगा किसके साथ यहाँ पर, दैट इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके, एंड फर्स्ट वन पार्ट जो होगा थोरेसिक वर्टिब्री के साथ और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो ट्रांसवर्स 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 पार्ट के साथ अटैच रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनके दो पार्ट मिलेंगे यहाँ पर। ओके, और इसी वजह से इनको बाइसेफेलिक भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज बाइसेफेलिक। इसके अलावा रिब्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ रिब्स, नेक्स्ट आता है यहाँ पर दैट इज टाइप्स
कि टाइप्स ऑफ रिब्स की जो रिब्स हैं उनके अगर टाइप्स देखे जाएं तो रिब्स के टाइप्स जो मिलेंगे वो आपको कैसे मिलेंगे यहाँ पर कि रिब्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिब्स। तो 12 पेयर है यहाँ पर, आपको 12 पेयर मिलेंगे कि 12 पेयर है। तो उन 12 पेयर में डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये जो हो गया वो इनका वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ये हम मान लेते हैं कि इस तरह से क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है बैक साइड में। और यहाँ पर रिब्स जो होंगी वो साइड से ओरिजिनेट होंगी, कि रिब्स इस तरह से ओरिजिनेट होंगी और आगे आकर के यहाँ पर इस तरह से अटैच होंगी, और आगे जो पार्ट मिलेगा वो स्टर्नम मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये एक रिब्स यहाँ पर फर्स्ट, उसके बाद दूसरी रिब्स आएगी यहाँ पर ये सेकेंड, ओके, नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से ये 7 रिप्स आपको मिलेंगी जो यहाँ पर इस तरह से अटैच है, और ये सब आकर के यहाँ पर जो स्टर्नम वाला पार्ट होगा उस स्टर्नम वाले पार्ट के साथ ये अटैच हो जाएंगी। ये एक साइड का मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्टर्नम जो है उसके साथ यहाँ पर अटैच हो गई। तो जो बैक साइड मिलेगा वो जो रहेगा दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वीसी। और जो फ्रंट साइड में मिल रहा है ये क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम। ये जो मिलेगा आपको ये स्टर्नम मिलेगा। तो यहाँ पर उन 12 पेयर में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कि जो 7 पेयर है, क्योंकि एक साइड लेफ्ट में मिलेंगी दूसरी राइट में मिलेंगी, तो ये 7 पेयर जो मिलती हैं इनको यहाँ पर ट्रू रिब्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज ट्रू रिब्स, दीज आर नोन एज ट्रू रिब्स। इनको यहाँ पर ट्रू रिब्स बोलेंगे। और ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑन द डॉर्सल साइड ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और ऑन द वेंट्रल साइड इट इज अटैच टू द स्टर्नम। तो इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं यहाँ पर, ओके। और इनको कॉन्ट्रोल रिब्स भी बोलेंगे यहाँ पर, ओके। तो ये ट्रू रिब्स रहेंगी, दैट इज 1 to 7, 1 to 7 पेयर। तो 12 पेयर में 1 to 7 पेयर जो मिलेंगी वो ट्रू रिब्स मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेंगी कि 8 नंबर की जो आएगी रिप्स, ओके। 8 के बाद जो आएगी यहाँ पर 9th, ये 9th नंबर की रिप्स है। और लास्ट में आती है यहाँ पर 10th, ये 10th नंबर की रिप्स है। ये इट इज 8 9 एंड 10। ये जो मिलेंगी रिप्स इनको फॉल्स रिप्स बोलेंगे, दिस इज नोन एज फॉल्स, दिस इज नोन एज फॉल्स रिप्स। इनको यहाँ पर फॉल्स रिप्स बोलेंगे, दिस इज नोन एज फॉल्स रिप्स। और इनका नंबर जो है वो 3 पेयर है, ये 1 to 7 7 पेयर है, ये 3 पेयर रहेंगी 8 9 और 10। नंबर जो है वो 8 9 10 है इनका, और पेयर जो आएंगे वो आपको 3 पेयर मिलेंगे। यहाँ पर ये 3 पेयर जो है दैट इज फॉल्स रिप्स रहेंगी। फॉल्स रिप्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि यहाँ पर ये डॉर्सल साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, बट वेंट्रल साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ नहीं अटैच है। वेंट्रल साइड में आकर के ये 7th रिब्स के साथ अटैच होगी, कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 7th नंबर की रिब्स के साथ आकर के अटैच हो गई, ओके। यहाँ पर इस तरह से 7th नंबर की जो रिब्स है उसके साथ इनका अटैचमेंट मिलेगा यहाँ पर, कि ये 7th नंबर की जो रिब्स है उसके साथ यहाँ पर ये अटैच होगी। इसलिए क्या बोलते हैं इनको यहाँ पर, दैट इज नोन एज फॉल्स रिप। कि अगर आप बैक साइड से देखोगे तो बैक साइड से आपको दिखेगा कि जो बैक साइड वाला पार्ट है उस वाले पार्ट में ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, बट एंटीरियर साइड में ये आकर के 7th के साथ अटैच हो गई यहाँ पर। इसके अलावा 1 पेयर, यहाँ पर 2 पेयर रिप्स और मिलेंगी, कि इस तरह से आपको 2 पेयर ये रिप्स मिलेंगी। और ये जो रिप्स मिलेंगी 2 पेयर यहाँ पर, ये डॉर्सल साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, बट वेंट्रल साइड में आकर के फ्री हो गई, कि इस तरह से ये फ्री रहेंगी। और ये न तो किसी स्टर्नम के साथ अटैच होंगी न किसी रिब्स के साथ अटैच होंगी। तो 11th और 12th ये जो 2 पेयर मिलेंगे इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। यहाँ पर इनको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग, दिस इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। इनको यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स।
इनको यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज फ्लोटिंग रिप्स। तो ये फ्लोटिंग रिप्स रहेंगी यहाँ पर। ओके, और इनका जो नंबर आएगा वो 2 पेयर आएगा। ये 11 और 12 नंबर की रहेंगी, 11th एंड 12th नंबर की। और जो पेयर आएंगे तो इनके यहाँ पर 2 पेयर आएंगे। ये जो पेयर रहेंगे वो क्या रहेंगे यहाँ पर, इट इज 2 पेयर की, 2 पेयर हैं वो 11th और 12th नंबर के हैं, जिनको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं यहाँ पर। दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिप्स। ओके, तो इस तरह से ट्रू रिप्स 1 to 7 ये 7 पेयर है, ये जो मिलेंगी आपको 7 पेयर मिलेंगी। और उसके बाद जो फॉल्स रिप्स हैं वो 3 पेयर हैं, नंबर उनका 8, 9, 10 है। और फ्लोटिंग रिप्स जो मिलेंगी वो यहाँ पर आपको 2 पेयर मिलेंगी, जिनका नंबर 11 एंड 12 है। इसके अलावा जो फॉल्स रिप्स हैं, इन फॉल्स रिप्स को यहाँ पर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स बोलते हैं। ओके, फॉल्स रिप्स दैट इज नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स। इनको यहाँ पर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स, इनको यहाँ पर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स बोलते हैं। ये जो रिप्स आएंगी वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स आएंगी यहाँ पर। ओके, इनका दूसरा नाम है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स। और यहाँ पर जो रिप्स हैं, इनके पीछे का जो पार्ट है, जो स्टर्नम के साथ, सॉरी, जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है वो बोन ही रहेगा, ये बोन ही रहता है। और जो स्टर्नम के साथ अटैच पार्ट मिलेगा ये कार्टिलेज का बना रहेगा। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर ये कार्टिलेज का बना रहेगा। ओके, और कार्टिलेज में भी हाइलिन कार्टिलेज मिलती है यहाँ पर, हाइलिन। ओके, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज रहेगी यहाँ पर, जो आएगी वो हाइलिन कार्टिलेज आएगी। ओके, यहाँ पर जो कार्टिलेज रहती है उसको हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं यहाँ पर। ओके, दैट इज नोन एज हाइलिन कार्टिलेज। ओके, यहाँ पर और जो ट्रू रिप्स हैं उनको वर्टिब्रल रिप्स बोलेंगे। दिस इज नोन एज वर्टिब्रल, इनको यहाँ पर वर्टिब्रल रिप्स बोलते हैं। जो ट्रू रिप्स हैं इनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, वर्टिब्रल रिप्स। ओके, क्योंकि ये वर्टिब्री के साथ और स्ट्रेंडम दोनों के साथ कनेक्टेड है। फास्ट रिप्स ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स हैं, क्योंकि ये वर्टिब्री के साथ यहाँ पर अटैच है, बट दूसरा जो है स्टर्नम के साथ इनका अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल रिप्स मिलेंगी आपको यहाँ। और टोटल रिप्स का नंबर जो है दैट इज 12 पेयर। 12 आपको इधर मिलेंगी और 12 इधर साइड में मिलेंगी। तो दोनों साइड में मिलने के बाद इनका नंबर जो है वो टोटल 12 पेयर्स आता है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा जो रिप्स हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो रिप्स, स्टर्नम, ये कि यहाँ पर ये क्या हो गई, इस तरह से ये रिप्स हो गई कि यहाँ पर ये स्टर्नम हो गया, कि स्टर्नम हमें वेंट्रल साइड में मिलता है, ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम रहेगा और ये हमें वेंट्रल साइड में मिलेगा। स्टर्नम प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ये हमें वेंट्रल साइड में मिलता है। स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड, ये हमें वेंट्रल साइड में मिलेगा। और डार्सल साइड में हमें क्या मिलता है यहाँ पर, कि जो डार्सल साइड है उस डार्सल साइड में यहाँ पर हमें वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, कि ऑन द डार्सल साइड क्या मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम, कि डार्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये डार्सल साइड में मिलेगा, ऑन द डार्सल साइड। तो इस तरह से डार्सल साइड में मिलेगा आपको वर्टिब्रल कॉलम। और लेटरल साइड जो रहेगा, कि जो लेटरल साइड है, इस लेटरल साइड में आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, इस तरह से रिप्स मिलेंगी, कि जो लेटरल साइड है उस लेटरल साइड में आपको रिप्स मिलेंगी। तो यहाँ पर टोटल 12 पेयर रिप्स मिलती हैं, और वो सब रिप्स लेटरल साइड में अटैच रहेंगी, कि इस तरह से यहाँ पर ये रिप्स अटैच है और ये लेटरल साइड में अटैच रहेंगी यहाँ पर। ओके, ये वाली इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगी यहाँ पर ये। ओके, और बाकी 2 रिप्स जो रहेंगी वो इस तरह से फ्री रहेंगी यहाँ पर, ये आपको फ्री मिलेंगी। तो ये जो ऊपर की मिल रही है यहाँ पर, ये नंबरिंग अगर दें इनको, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये देखिए तो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दोनों के साथ अटैच हैं, इसलिए ये ट्रू रिप्स हैं। इसके अलावा 8, 9, 10 ये तीनों जो रहेंगी ये सिर्फ यहाँ पर अटैच हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसलिए इनको फॉल्स बोलते हैं। और लास्ट में जो 11 और 12th वाली है वो क्या रहेंगी यहाँ पर, ये फ्लोटिंग मिलेंगी आपको। तो इस तरह से ये
फर्स्ट जो मिलेंगे आपको यहाँ पर 7, दैट इज ट्रू, इनको यहाँ पर ट्रू बोलते हैं, दिस इज ट्रू रिब्स। ओके, ट्रू रिब्स रहेंगे यहाँ पर। और ये जो मिलेंगे आपको 8, 9, 10, ये जो मिलेंगे आपको फॉल्स, दिस आर फॉल्स, ये जो आती है इनको यहाँ पर फॉल्स रिब्स बोलते हैं, दीज आर फॉल्स रिब्स। और लास्ट में जो आपको यहाँ पर मिलेंगी दैट इज फ्लोटिंग रिब्स। और फ्लोटिंग इसलिए क्योंकि इनका एक साइड फ्री रहता है, तो उनको यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, तो ये फ्लोटिंग रिब्स रहेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। तो स्टर्नम हो गया, और जो लेटरल साइड में मिलेंगी तो ये क्या मिलेंगी हमें यहाँ पर रिब्स मिलेंगी, और रिब्स को कास्टल बोलते हैं। तो इस तरह से थोरेसिक बॉक्स, ये जो थोरेसिक बॉक्स है उसको बनाने में यहाँ पर ये हेल्प करेंगी, ये जो थोरेसिक बॉक्स है उसको बनाने में हेल्प करेंगी। यहाँ पर हम लोग का ये नेक वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया यहाँ पर नेक हो गया। और यहाँ पर जो अटैच मिलेगा ये डायाफ्राम मिलता है, कि यहाँ पर इस तरह से क्या मिलेगा, डायाफ्राम यहाँ पर अटैच रहेगा। और यहाँ पर आपको इस तरह से अटैच डायाफ्राम मिलेगा, ये डायाफ्राम यहाँ पर अटैच रहता है इस तरह से। क्लियर? ये मिलेगा आपको यहाँ पर ये अटैच डायाफ्राम, दिस इज डायाफ्राम। तो इस तरह से ये पूरा बॉक्स बनेगा, और इस वो जो पूरे बॉक्स को ही यहाँ पर बोलते हैं थोरेसिक बॉक्स। तो ये जो बॉक्स आता है दिस इज नोन एज थोरेसिक बॉक्स। इस बॉक्स को यहाँ पर थोरेसिक बॉक्स बोलेंगे, और इसी या तो इसको थोरेसिक कैविटी बोलेंगे यहाँ पर, या थोरेसिक केज भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इस थोरेसिक बॉक्स को बनाने में वेंट्रल साइड में स्टर्नम रहेगा, डार्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, और लेटरल साइड में, जो लेटरल साइड है वहां पर आपको रिब्स मिलेंगी। ओके, तो ये पूरा अटैचमेंट इस तरह से आपको मिलेगा, स्टर्नम वेंट्रल साइड में, वर्टिब्रल कॉलम ऑन द डार्सल साइड में, ये जो वर्टिब्रल कॉलम आएगा डार्सल साइड में, रिब्स ऑन द लेटरल साइड में, कि लेटरल साइड में आपको रिब्स मिलेंगी। तो ये सारा बोनी पार्ट होगा, और इन्हीं के बीच में जो ये पार्ट है, इन्हीं के बीच में आपको रिब्स के बीच में आपको मसल्स मिलेंगी जिनको कास्टल मसल्स बोलते हैं, इंटरकास्टल और एक्सटर्नल इंटरकास्टल्स। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल ये मिलेंगी, तो इनके बीच में आपको रिब्स मिलती है, और ये पूरा एयर टाइट चैम्बर डेवलप होता है। ये जो चैम्बर डेवलप होगा वो क्या डेवलप होगा यहाँ पर, दैट इज कंप्लीटली एयर टाइट चैम्बर डेवलप होगा यहाँ पर। तो ये जो मिलेंगी दीज आर द कास्टल मसल्स। ओके, दीज आर द कास्टल मसल्स, तो ये कास्टल मसल्स आएंगी यहाँ पर। ओके, तो ये पूरा अटैचमेंट जो है वो रहता है यहाँ पर। इस तरह से ये पूरा थोरेसिक बॉक्स बन गया, और थोरेसिक बॉक्स को बनाने में ये सारे कंपोनेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। कि यहाँ पर कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब यहाँ पर ये ह्यूमन है, इस तरह से ये ह्यूमन है यहाँ पर, दिस इज ह्यूमन। तो इस ह्यूमन में अगर आप देखो तो ये वेंट्रल साइड है और ये डार्सल साइड है। तो डार्सल साइड में यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन तक आपको मिलेगा। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डराइव होता है नोटोकार्ड से। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये नोटोकार्ड से डेवलप होता है। ये कहाँ से डेवलप होगा, नोटोकार्ड में, नोटोकार्ड से। तो इम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकार्ड रहेगा, इन केस ऑफ इम्ब्रियो, इन केस ऑफ इम्ब्रियो इट इज नोटोकार्ड। बट इन अडल्ट में इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ अडल्ट, इन केस ऑफ अडल्ट इट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। और ये नोटोकॉर्ड इम्ब्रियो में जो रहेगा वो कार्टिलेज का बना रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना रहता है, और उस कार्टिलेज को हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। और यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज रहेगी यहाँ पर। ओके, कि हाइलाइन कार्टिलेज रहेगी। और एडल्ट में ये बोन का बना होता है, तो एडल्ट में जो मिलेगा आपको बोनी मिलेगा, इन केस ऑफ एडल्ट इट इज बोनी। ये जो मिलता है एडल्ट में वो बोनी मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम को हम यहाँ पर जो है
बैकबोन भी बोलते हैं इस वर्टिब्रल कॉलम को, यहाँ पर बैकबोन भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज बैकबोन। ओके, रीढ़ की हड्डी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर बैकबोन भी बोलते हैं। और ये हमारा एक्सियल का मेन है, ये जो मिलेगा आपको एक्सियल का मेन पार्ट मिलेगा। इसके अलावा जो बैकबोन है, इस बैकबोन में अगर आप देखेंगे या यहाँ पर इस पार्ट में, तो यहाँ पर आपको कर्व दिखेंगे कि जो बैकबोन है या जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो यहाँ पर बेंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें आपको बेंडिंग मिलेगी। और ये जो बेंडिंग होगी उसमें कर्वेचर मिलते हैं, कि यहाँ पर आपको इसमें कर्वेचर मिलेंगे, कि कर्व पार्ट मिलेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको क्या मिलेगा, कर्व पार्ट मिलेगा। ओके, तो ये छोटे छोटे बोन से मिलके बना होता है। इसके अलावा जो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये छोटे छोटे बोन से मिलके बना है और उनको वर्टिब्री बोलते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर छोटी छोटी बोन्स मिलेंगी, और दीज स्मॉल स्मॉल बोन्स इज नोन एज वर्टिब्री। और ये वर्टिब्री ही मिल करके इस वर्टिब्रल कॉलम को बनाती हैं यहाँ पर। तो वर्टिब्री के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो पार्ट्स मिलेंगे वो हम देखते हैं कि कौन कौन से कर्वेचर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा छोटा इस तरह से क्या किया गया, इसको यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया गया, या स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में यहाँ पर ये डिवाइडेड है इस तरह से यहाँ पर। ओके, तो इनको यहाँ पर वर्टिब्री बोलते हैं, दीज आर नोन एज वर्टिब्री। इनको यहाँ पर वर्टिब्री बोला जाएगा। ओके, और इनके बीच में जो वर्टिब्री है, इनके बीच बीच में हमें यहाँ पर डिस्क मिलती, ये छोटी छोटी क्या मिलेंगी हमें यहाँ पर, डिस्क मिलेंगी। एंड दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो मिलेंगी हमें यहाँ पर, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी, कि जो दो वर्टिब्री के बीच में यहाँ पर डिस्क रहेंगी, इनको यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। और ये डिस्क जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल, दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इनको यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है राउंडेड होंगी, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें आपको कर्वेचर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हेड रीजन में कर्वेचर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्कल रहेगा, ये जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, इस तरह से स्कल। और ये स्कल के बाद जस्ट स्टार्ट होता है कि यहाँ पर ये स्कल है, तो स्कल के बाद जस्ट यहाँ पर आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा। तो ऊपर जो है वो नेक रीजन है, तो वहाँ पर सर्वाइकल कर्वेचर मिलेगा। नेक के बाद फिर हमारा थोरेक्स रीजन आता है, तो उस थोरेक्स रीजन में हमारा थोरेसिक कर्वेचर मिलेगा। थोरेक्स के बाद फिर एब्डोमिनल रीजन आता है, तो वहाँ पर हमें एब्डोमिनल कर्वेचर मिलता है। और उसके बाद हिप रीजन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको पेल्विक रीजन मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर दैट इज सर्वाइकल, ये जो कर्वेचर आएगा वो सर्वाइकल, दिस इज सर्वाइकल कर्वेचर, इसको सर्वाइकल कर्वेचर बोलेंगे, जो नेक रीजन में होगा। ये जो मिलेगा आपको नेक रीजन में मिलेगा। दूसरा जो मिलेगा वो थोरेसिक, दिस इज थोरेसिक, दिस इज थोरेसिक कर्वेचर, थोरेसिक कर्वेचर। ये जो मिलेगा वो थोरेसिक कर्वेचर मिलेगा, जो चेस्ट रीजन में मिलता है। नेक्स्ट मिलेगा आपको लंबर, नेक्स्ट जो मिलेगा वो लंबर कर्वेचर मिलेगा, जो लंबर जो हमें एब्डोमिनल रीजन में मिलता है। और लास्ट जो मिलेगा वो पेल्विक, यहाँ पर दैट इज पेल्विक कर्वेचर। तो इस तरह से हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट ना होकर के उसमें कर्व है, और ये कर्व जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो कर्वेचर है सर्वाइकल कर्वेचर वो नेक में मिलेगा, इट इज प्रेजेंट इन नेक, ये नेक रीजन में मिलता है यहाँ पर। थोरेसिक जो मिलेगा वो चेस्ट रीजन में मिलेगा, इट इज प्रेजेंट इन चेस्ट रीजन में। लंबर कर्वेचर जो मिलता है वो एब्डोमेन रीजन में मिलेगा, एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में मिलेगा। और पेल्विक कर्वेचर जो मिलता है वो हिप रीजन में मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन हिप रीजन। तो इस तरह से 4 कर्वेचर रहेंगे। और इसमें से अगर हम देखें तो ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर कॉन्वेक्स और कॉनकेव है यहाँ पर। तो अगर हम इंटीरियर साइड यहाँ पर देखें तो ये कर्वेचर जो मिलेगा ये कॉन्वेक्स मिल रहा है,
ये जो है अगर हम इधर की तरफ फेस मानते हैं तो यहाँ पर ये कर्वेचर जो है वो आपको कैसा मिलेगा यहाँ पर, दैट इज कॉनकेव मिलेगा। थोरेसिक वाला जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा यहाँ पर, जैसे सर्वाइकल कर्वेचर तो ये आपको कॉन्वेक्स मिलेगा यहाँ पर, कि हम इधर सॉरी हम इधर फेस मानते हैं तो सर्वाइकल कर्वेचर इट इज कॉन्वेक्स, ये जो मिलेगा वो कॉन्वेक्स मिलेगा, ये कॉन्वेक्स है। यहाँ पर जो हमने ह्यूमन बीइंग का फिगर बनाया तो इसमें अगर देखा जाए इस बेसिस पे तो ये आगे की तरफ आएगा तो ये कॉन्वेक्स है। थोरेसिक वाला जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर जो मिलेगा कॉन्वेक्स ऑन द फॉरवर्ड साइड की, कॉन्वेक्स है वो एंटीरियर साइड में है। और यहाँ पर अगर एंटीरियर साइड में देखेंगे तो आपको कॉनकेव मिलेगा, और अगर बैकवर्ड साइड में देखेंगे तो बैकवर्ड साइड में कॉन्वेक्स है, तो ये कॉन्वेक्स है ऑन द बैकवर्ड साइड एंड कॉनकेव। यहाँ पर एंटीरियर साइड में देखेंगे तो ये आपको कैसा मिलेगा, कॉनकेव मिलेगा, कॉनकेव, कि जिधर हमारा फेस है इस ह्यूमन बीइंग का इधर की तरफ फेस है तो उस साइड में आपको ये कॉनकेव मिलेगा। लंबर अगर देखेंगे तो कॉन्वेक्स ऑन द फॉरवर्ड साइड, कि जिस साइड में फेस है वहां पर ये कैसा मिलेगा आपको, कॉन्वेक्स मिलेगा। तो हम ये फेस के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं कि अगर फेस इधर की तरफ है तो उसमें ये अगर यहाँ पर एक कर्वेचर है तो कॉन्वेक्स नेक, कॉन्वेक्स मिलेगा सर्वाइकल टुवर्ड्स द फेस एंटीरियर साइड में। चेस्ट अगर देखें तो एंटीरियर साइड में जो चेस्ट है वहां पर अगर देखें तो कॉन्केव मिलेगा, और एब्डोमिनल रीजन में एंटीरियर साइड में ये कैसा मिलेगा आपको, कॉन्वेक्स मिलेगा। और वही जो यहाँ पर देखें तो आपको ये कैसा मिलेगा, कॉन्केव मिलेगा, दिस इज कॉन्केव। तो ये पोजीशन है कि अगर हम एंटीरियर साइड ये ले रहे हैं कि ये सारा एंटीरियर साइड है, ये पूरा का पूरा हमने एंटीरियर साइड लिया जिधर फेस है, तो एंटीरियर साइड में हमें जो रीजन मिलेंगे वो कॉन्वेक्स मिलेंगे और कॉन्केव मिलेंगे। ये हमें देखना पड़ेगा कैसा है यहाँ पर। ओके, कि ये पूरा साइड हमने कैसा लिया यहाँ पर, दैट इज एंटीरियर लिया, कि इधर की तरफ फेस है, यहाँ पर ये एंटीरियर साइड है। तो इस एंटीरियर साइड में सर्वाइकल, एंटीरियर साइड में कॉन्वेक्स, थोरेसिक एंटीरियर साइड में कॉनकेव, ये कॉनकेव है, ये देखिए तो ये आपको ये कॉन्वेक्स दिखेगा यहाँ पर, और ये कैसा दिखेगा आपको यहाँ पर, ये कॉनकेव दिखेगा। और वही लंबर रीजन अगर एंटीरियर साइड में देखें तो ये कैसा मिलेगा हमें, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिलेगा, और पेल्विक रीजन हमें कैसा मिलेगा, कॉनकेव मिलेगा। वही बैक साइड में देखेंगे तो ये जो थोरेसिक रीजन आ जाएगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 4 कर्वेचर मिलते हैं, सर्वाइकल फर्स्ट, थोरेसिक सेकंड, लंबर थर्ड, और जो लास्ट आएगा वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, दैट इज पेल्विक। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 आपको कर्वेचर मिलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम में आपको रीजन मिलेंगे, और यही रीजन है सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन और पेल्विक रीजन। तो आपको यहाँ पर पेल्विक या फिर सैक्रल रीजन मिलेंगे, कॉक्सिक्स रीजन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे कि अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को, यहाँ तो हमने सेगमेंट देखा, अगर हम वर्टिब्री के बेसिस पे डिवाइड करें तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिब्री वेरी करेंगी और उनके सेगमेंट भी वेरी करेंगे। कर्वेचर 4 है, यहाँ पर जो कर्वेचर मिलेंगे वो आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर 4। कर्वेचर कर्वेचर जो है वो 4 है। ओके, कि 4 कर्वेचर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेगमेंट, कि सेगमेंट्स इन वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट इज सेगमेंट्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हमें सेगमेंट क्या क्या मिलेंगे। तो सेगमेंट्स इन वर्टिब्रल कॉलम में क्या रहेंगे यहाँ पर, कि जो सेगमेंट्स आते हैं वर्टिब्रल कॉलम में वो क्या क्या होंगे। तो अगर हम यहाँ पर सेगमेंट देखें वर्टिब्रल कॉलम में तो हमें 5 सेगमेंट मिलेंगे, कि जो सेगमेंट आएंगे वो 5 सेगमेंट आएंगे। कि पहला जो सेगमेंट आता है उसको बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज सर्वाइकल, सर्वाइकल, कि सर्वाइकल सेगमेंट मिलेगा। दूसरा जो हमें सेगमेंट मिलेगा वो मिलेगा थोरेसिक, उसमें जो सेगमेंट मिलेगा वो थोरेसिक सेगमेंट मिलेगा। थर्ड जो सेगमेंट मिलेगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा लंबर, ओके, दैट इज लंबर सेगमेंट मिलेगा। ओके, और फोर्थ जो सेगमेंट मिलेगा हमें वो मिलेगा सैक्रल, सैक्रल सेगमेंट। और फिफ्थ जो सेगमेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर कॉकेक्स, ओके, या फिर कॉर्डल भी बोलते हैं इसको, दैट इज कॉकेक्स। कॉकेजियल या फिर कॉकेक्स बोलते हैं, या फिर कॉर्डल रीजन भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्डल। तो ये हमें रीजन मिलेंगे, तो 5 रीजन मिलते हैं। कि अगर यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, हम इस तरह से मान लें स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम, स्ट्रेट नहीं मानते हम,
इसको यहाँ पर ऐसे ही मानते हैं कि इस तरह से ये हमें वर्टिब्रल कॉलम मिल रहा है यहाँ पर। तो इस वर्टिब्रल कॉलम में हमें जो है वो अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे। यहाँ पर तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये सर्वाइकल हो गया, ये जो सेगमेंट मिलेगा क्या मिलेगा, सर्वाइकल। ये जो पोर्शन मिलेगा यहाँ पर ये थोरेसिक। फिर इसके बाद ये जो पोर्शन मिलेगा ये लंबर। और जो लास्ट में पोर्शन आता है वो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, दैट इज सैक्रल। ओके, यहाँ पर ये जो पार्ट मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सैक्रल आता है। और लास्ट में जो सेगमेंट मिलेगा वो कॉक्सिक्स मिलेगा। तो पहला जो है वो सर्वाइकल है, दैट इज सर्वाइकल। यहाँ पर जो मिलेगा सर्वाइकल। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो थोरेसिक, कि थोरेसिक मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपको सेगमेंट जो मिलेगा वो लंबर, कि जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा वो लंबर आएगा। और लास्ट में जो सेगमेंट आएगा वो सैक्रल आता है यहाँ पर, दैट इज सैक्रल। ये जो मिलेगा आपको सैक्रल। और फिर जो मिलेगा आपको वो कॉक्सिक्स। ठीक, ये क्या मिलेगा आपको, कॉक्सिक्स या फिर कॉक्सिजियल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 5 सेगमेंट मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 सेगमेंट आते हैं। और यहाँ पर आपको ये वर्टिब्री मिलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेंगी, वर्टिब्री मिलती। तो यहाँ पर हर सेगमेंट में नंबर ऑफ वर्टिब्री जो है वो फिक्स है। ओके, तो ये यूनिक करेक्टर है वर्टिब्रल कॉलम का कि नंबर ऑफ वर्टिब्री क्या मिलेंगी आपको, फिक्स मिलेंगी। तो सर्वाइकल रीजन में सबसे पहले देखा जाए तो 7 वर्टिब्री मिलती हैं, यहाँ पर 7 वर्टिब्री मिलेंगी। थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्री मिलेंगी। लंबर रीजन में यहाँ पर हमारे 5 वर्टिब्री मिलती हैं। यहाँ पर जो वर्टिब्री मिलेंगी वो क्या मिलेंगी आपको, 5 मिलेंगी यहाँ पर। सैक्रल रीजन में अगर आप देखेंगे तो सैक्रल रीजन में यहाँ पर 5 वर्टिब्री मिलेंगी, ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और कॉकेक्स रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है वो 4 वर्टिब्री मिलेंगी। ओके, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगी, 4 वर्टिब्री इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये एम्ब्रियो है, ये जो स्टेज है वो एम्ब्रियो में, इन एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रियो के केस में मिलेंगे। ओके, कि जब एम्ब्रियो होगा तो उसके केस में आपको यहाँ पर ये वर्टिब्री दिखाई देंगी। और इन सबको अगर ऐड कर देंगे सबको, तो सबको ऐड करने के बाद 33 वर्टिब्री आती हैं। टोटल वर्टिब्री 33 और सिंगल इन इम्ब्रियो, इम्ब्रियो में अगर देखा जाए तो इम्ब्रियो में हमें यहाँ पर इतनी मिलेंगी। और वही अगर एडल्ट में देखेंगे तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 ही रहेंगी यहाँ पर। कि एडल्ट में जो सर्विक्स रीजन है वहाँ पर आपको 7 वर्टिब्री मिलेंगी, थोरेक्स रीजन में आपको 12 मिलेंगी, लंबर रीजन में आपको 5 मिलेंगी। बट यहाँ पर सैक्रल रीजन में फ्यूज होकर के 1 हो जाती है यहाँ पर। और लंबर और सॉरी, हाँ, और कॉकेक्स रीजन में भी फ्यूज होकर के 1 हो जाएंगी। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 26 वर्टिब्री मिलेंगी इन अडल्ट। तो अडल्ट में आपको 26 वर्टिब्री मिलती है। और वही एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो में 33 वर्टिब्री मिलेंगी। और उसका रीजन क्या है, कि उसका रीजन ये है कि ये 5 सैक्रल एक साथ फ्यूज हो गई और कॉकिक्स या कॉकिजियल या कॉर्डल वर्टिब्री एक साथ फ्यूज हो गई। तो इस तरह से 26 वर्टिब्री मिलेंगी इन एडल्ट में। और इसी वजह से एडल्ट में 206 बोन मिलती है। और वही अगर हम एम्ब्रियो देखें तो एम्ब्रियो में नंबर ऑफ बोन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 और 5 4 अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पर ये लगभग 9 बोन आ जाती। और 9 में हमें 2 ही मिलती तो 7। ओके, तो वहाँ पर देखा जाए तो एम्ब्रियो में 7 ऐड कर दो तो 213, एम्ब्रियो में 213 वर्टिब्री आपको टोटल बोन मिलेंगी। बट यहाँ पर फ्यूजन की वजह से यहाँ पर 1 वर्टिब्री हो जाती है। क्लियर। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं, और इनका नंबर फिक्स है, हर एक का नंबर फिक्स रहेगा। कि जो सर्वाइकल है उसमें आपको 7 मिलेंगी, और सर्वाइकल को हम सी से लिख सकते हैं तो C7। थोरेसिक को हम टी से लिख सकते हैं यहाँ पर, तो टी के नीचे क्या रहता है, 12 आता है यहाँ पर। लंबर को हम यहाँ पर एल से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर, तो लंबर में आपको 5 मिलेंगी। और एडल्ट में क्या मिलेंगी आपको, 1 मिलेंगी यहाँ पर। सैक्रल में हम एस लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, सॉरी, लंबर में 5 ही रहेंगी, 1 नहीं आएगा। ठीक है, फ्यूज नहीं होती, सॉरी। सैक्रल, सैक्रल रीजन में क्या मिलेगा आपको, कि सैक्रल रीजन में हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, बट फ्यूज होकर के यहाँ पर क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएंगी। कॉकेक्स रीजन में हम सी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको 5 मिलेंगी, बट फ्यूज होकर के क्या बन जाएंगी, यहाँ पर 1 बन जाएंगी। तो इस तरह से हम इनका फार्मूला ले सकते हैं, वर्टिब्रल फार्मूला। ओके, वर्टिब्रल, यहाँ पर हमारे पास वर्टिब्रल फार्मूला भी है इनका। तो वर्टिब्रल फार्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर,
तो वर्टिब्रल फार्मूला जो मिलता है उसमें सर्वाइकल पहले, फिर थोरेसिक आएंगी, फिर थोरेसिक के बाद लंबर आएंगी, लंबर के बाद सैक्रल आएंगी, सैक्रल के बाद कॉर्डल आएंगी। और नंबर जो मिलेगा सर्वाइकल का वो 7 मिलेगा यहाँ पर, थोरेसिक का जो नंबर आएगा 12 आएगा, लंबर का 5 आता, सैक्रल एडल्ट में 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला रहेगा। ओके, और टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 26 मिलेंगे इन अडल्ट। ये जो है फार्मूला वो किसका है, अडल्ट का है, अडल्ट, इन केस ऑफ अडल्ट। और वही अगर हम इम्ब्रियोनिक स्टेज का फार्मूला लिखें तो इम्ब्रियो में सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल और फिर कॉक्सिजल आएंगी। तो यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर 7, ये जो मिलेंगी आपको 12, ये आपको मिलेंगी यहाँ पर 5, ये मिलेंगी 1, और ये मिलेगी, सॉरी, ये मिलेंगी आपको 5, ये आपको मिलेगी यहाँ पर 5, ये 5 रहेगी, दिस इज 5, और ये जो मिलेगी आपको यहाँ पर ये आपको 4 मिलेगी। तो यहाँ पर ये इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियोनिक स्टेज है, दिस इज इम्ब्रियो, ये इम्ब्रियो के केस में मिलेगा। तो इस तरह से ये फार्मूला रहता है वर्टिब्रल कॉलम का। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम, कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बैकबोन है। ओके, कि जो वर्टिब्रल कॉलम है दिस इज बैकबोन, उसमें आपको 4 कर्व मिलेंगे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। इसके अलावा यहाँ पर कि कर्वेचर जो है वो 4 है, और सेगमेंट जो मिलेंगे वो आपको 5 सेगमेंट मिलेंगे। इसमें से सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल, या फिर कॉक्सिक्स या फिर कॉर्डल बोलते हैं यहाँ पर। वर्टिब्री जो मिलेंगी वो 7, 7, 12, 5, 5, 4 एंड 32 इन इम्ब्रियोनिक स्टेज में। और एडल्ट में आपको यही मिलेंगी, कि एडल्ट में इनका नंबर यहाँ पर देखिए तो सबका सेम है, सर्वाइकल का, थोरेसिक का, लंबर का, बट जो सैक्रल हैं वो फ्यूज हो जाएंगी, और जो कॉक्सिक्स हैं या कॉर्डल हैं वो फ्यूज हो जाएंगी, और 1 1 हो जाएंगी यहाँ पर। ओके, तो फ्यूज होकर के 1 1 बनाएंगी। और ये फार्मूला है वर्टिब्रल कॉलम का एडल्ट में, और ये फार्मूला है इम्ब्रियो में। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आगे आता है कि हमें पढ़ना है यहाँ पर वर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्री। यहाँ पर कि जो वर्टिब्रल डिस्क हमने बताया कि वर्टिब्रल डिस्क इनका क्या काम रहता है, तो वर्टिब्रल डिस्क यहाँ पर क्या रहेंगी कि दो वर्टिब्री के बीच में मिलती, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगी। ओके, इनका क्या काम रहेगा, शॉक एब्जॉर्बर, कि अगर यहाँ पर हमारे ऊपर प्रेशर लगता है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा दो वर्टिब्री के बीच में फ्रिक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस, यहाँ पर ये क्या करेंगी, रिड्यूस फ्रिक्शन, जिसकी वजह से जो वर्टिब्री हैं उनको कोई डैमेज ना हो। ओके, इसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ये क्या प्रोवाइड करेंगी यहाँ पर, प्रोटेक्शन, कि इनका काम है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क को अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो हमें ये सर्कुलर दिखाई देगी। अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसको अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो हमें ये कैसी दिखेगी, तो ये हमें यहाँ पर स्फेरिकल दिखेगी इस तरह से, कि राउंडेड दिखती है यहाँ पर, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई। और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपको दो पार्ट दिखेंगे, कि सेंटर का पार्ट और बाहर का पार्ट। तो जो सेंटर का पार्ट आता है दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस, पल्पोसस, ये न्यूक्लियस पल्पोसस रहेगा, और ये फाइब्रस कार्टिलेज का बना रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज, ये फाइब्रस कार्टिलेज का रहता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और जो बाहर का रिमेनिंग पार्ट आएगा दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, ये हाईलाइन कार्टिलेज का बना रहेगा, दिस इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। ओके, ये जो मिलेगा आपको हाईलाइन कार्टिलेज का मिलेगा। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो मिलेगा आपको वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेगा यहाँ पर, जो दो कार्टिलेज, सॉरी, दो वर्टिब्री के बीच में मिलेगा, कि जो दो वर्टिब्री हैं इनके बीच में मिलता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसका काम है शॉक एब्जॉर्बर करना, रिड्यूस करना फ्रिक्शन को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, और जब मूवमेंट होता है रिब्स, जब यहाँ पर ये वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो उनके मूवमेंट से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो ये था ऑल अबाउट द वर्टिब्रल डिस्क।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्टिब्री के बारे में, कि जो वर्टिब्री हैं यहाँ पर उनका जनरल कैरेक्टर क्या है और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या हैं। ओके, तो ये रहेगा वर्टिब्री